हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ हिना। आज का हमारा टॉपिक है करिकुलम। आज हम लोग करिकुलम के मीनिंग, उसको करिकुलम को चेंज करने के लिए एनसीएफ ने क्या स्टेप्स उठाए और हमें करिकुलम को टाइम टू टाइम चेंज करने की क्या ज़रूरत है, उनके नीड्स, ये सब इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ करिकुलम। करिकुलम को हिंदी में पाठ्यक्रम कहा जाता है। सिलेबस और करिकुलम में डिफरेंस होता है। सिलेबस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं कि इस सब्जेक्ट का सिलेबस है, लेकिन करिकुलम में हम सभी सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करके जो कोर्स रेडी करते हैं उसे करिकुलम कहते हैं। करिकुलम इज़ अ रनवे फॉर अटेनिंग गोल्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करिकुलम, पाठ्यक्रम जो है वो एक रास्ता है। इट इज़ कंसिडर एज अ ब्लू प्रिंट ऑफ एन एजुकेशनल प्रोग्राम। ये एक ब्लू प्रिंट है एजुकेशन प्रोग्राम का। द बेसिस फॉर एनी मेजर करिकुलम चेंजेस सिग्निफिकेंटली टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग करिकुलम। करिकुलम जो हमारा एग्जिस्टिंग करिकुलम है उसे चेंज करने की टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरत है, तो जिससे कि हम उसमें न्यू नॉलेज जो है वो अपडेट कर पाएँ। करिकुलम चेंज और रिवीजन मीन्स करिकुलम को बदलने और उसको रिवाइज करने का मतलब होता है कि मेकिंग द करिकुलम डिफरेंट इन सम वे टू गिव इट अ न्यू पोजीशन और डायरेक्शन, कि करिकुलम को एक न्यू डायरेक्शन देना और उसको एक न्यू लुक में प्रेजेंट करना। सो ये करिकुलम का मीनिंग था। करिकुलम क्या है? करिकुलम वो है जिसमें कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने के लिए जो एक कोर्स रेडी किया जाता है सब सब्जेक्ट्स को मिलाकर, उसको करिकुलम कहते हैं। करिकुलम एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए एक रास्ता है, ब्लूप्रिंट की तरह होता है। करिकुलम को हमें टाइम टू टाइम चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, जिससे कि हम उसमें न्यू नॉलेज जो है उसको अपडेट कर पाएँ, क्योंकि एग्जिस्टिंग करिकुलम जो है उसी को हम टाइम टू टाइम कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसमें टाइम टू टाइम जो नॉलेज है, जो भी चीज़ें अपडेट हुई हैं उनको इंक्लूड करना होगा। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। एनसीएफ ने भी नेशनल एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए कोर कंपोनेंट्स दिए कि जिससे हम अपने राष्ट्रीय शिक्षा में बहुत सुधार कर पाएँ। प्रोग्राम ऑफ एक्शन elaborated दिस फोकस by emphasizing relevance, flexibility and equality। एनसीएफ में प्रोग्राम ऑफ एक्शन के थ्रू भी इस करिकुलम को फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश की गई, लचीला बनाने की कोशिश की गई, रेलिवेंट बनाया गया, प्रासंगिक बनाया गया और इक्वालिटी के ऊपर भी फोकस किया गया कि जिससे कि जो स्टडीज़ हो वो जेंडर बायस ना हो। तो एनसीएफ ने बहुत ही मेन कोर कंपोनेंट्स दिए जिससे कि करिकुलम में जो है, करिकुलम के थ्रू हम लोग अपनी जो एजुकेशन है उसको, उसकी जो महत्व है उसको बढ़ा पाएँ और एजुकेशन में विकास कर पाएँ। The National Curriculum Framework provides a basis for radical changes in the Indian education system। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एनसीएफ ने बहुत से बदलावों की बात की है। फर्स्ट, लिंकिंग स्कूल नॉलेज विद द चाइल्ड आउट ऑफ स्कूल एक्सपीरियंस। उन्होंने बोला कि जो स्कूल नॉलेज है वो स्कूल से बाहर भी एक जो हमारी लाइफ है, डेली रूटीन लाइफ है, उसमें भी अप्लाई होनी चाहिए। तो नॉलेज इस तरीके से होनी चाहिए, वो सिर्फ हमारे स्कूल, हमारे क्लासरूम तक ही लिमिटेड ना हो, उसे हम अपनी बाहर डेली लाइफ में भी फॉलो अप कर पाएँ। डिस्करेजिंग रोट लर्निंग। एनसीएफ कहता है कि रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। रोट लर्निंग को बोलते हैं रट्टा लगाना। तो जो रट्टा लगाने वाले पढ़ाई है उसको हमें नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्ट्स को समझना है। हमारा क्या जो सब्जेक्ट मैटर है, हमारा जो विषय वस्तु है, हमें उनकी सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है। ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ क्लासरूम लर्निंग सो दैट इट डज गो बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक। हमें जो हमारा क्लासरूम लर्निंग है उसको भी उसका जो स्कोप है उसको भी बढ़ाना है। इसका मतलब यह है कि हमें सिर्फ अपनी नॉलेज टेक्स्ट बुक तक नहीं रखनी है, हमें बाहर भी उन चीज़ों को अप्लाई करना है। इसलिए हमें बाहर प्रैक्टिकली लेवल पर भी उन चीज़ों को प्रैक्टिकल बेसिस पर करना है और एक्सपीरियंस के थ्रू बहुत सी चीज़ें सीखनी है। मेकिंग द एग्जामिनेशन सिस्टम फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव टू द चाइल्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट। पूरा चाइल्ड का ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करना है, किसी भी एक चीज़ पे फोकस नहीं करना। चाइल्ड का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद बच्चा जब बाहर जाए अपने दुनिया में, जब अपने कदम रखे बाहर अपनी सक्सेस की तरफ, अपने करियर की तरफ, तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट जो हो वो हो पाए। तो इसलिए एनसीएफ जो होता है वो बहुत सी रिकमेंडेशंस देता है। एनसीएफ के ऊपर पहले ही मैं एक और वीडियो बना चुकी हूँ, उसका आई बटन में मैंने लिंक दिया है, आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आप लोग को एनसीएफ ने एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी सजेशंस दिए और भी ज़्यादा क्लैरिफाई आप लोगों को हो जाएंगे। नीड टू चेंज द करिकुलम। करिकुलम को चेंज करने की क्या ज़रूरतें हैं?
टू रिस्ट्रक्चर द करिकुलम अकॉर्डिंग टू द नीड्स इंटरेस्ट एबिलिटीज़ ऑफ द लर्नर, हमें स्टूडेंट्स और लर्नर के अकॉर्डिंग उनकी जो भी एबिलिटीज़ हैं, योग्यताएं हैं, जो भी इंटरेस्ट हैं, हित हैं और जो भी उनकी नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें करिकुलम को टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए। टू एलिमिनेट अननेसेसरी यूनिट्स, टीचिंग मैथड्स एंड कंटेंट, हमें जितने भी अननेसेसरी यूनिट्स हैं, टीचिंग मैथड्स हैं, उन्हें भी कोर्स से एलिमिनेट कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। टू इंट्रोड्यूस लेटेस्ट एंड अपडेट मैथड्स ऑफ टीचिंग, हमें न्यू अपडेट मैथड्स आने चाहिए टीचिंग के, कि क्या क्या मैथड्स हैं टीचिंग के, उनको सबको भी अपडेट करना चाहिए। एंड कंटेंट न्यू नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, और हमें अपने कंटेंट में न्यू नॉलेज को भी ऐड करना चाहिए। टू ऐड और डिलीट नंबर ऑफ क्लिनिकल आवर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्लिनिकल आवर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन 8 घंटे की पढ़ाई या उससे ज़्यादा उसको बढ़ाना है टाइम को या उसे कम करना है, इसका भी ध्यान रखना होगा। टू कोरिलेट बिटवीन द स्टूडेंट्स थ्योरी कोर्सेज एंड क्लिनिकल लर्निंग प्रैक्टिसेस, थ्योरी कोर्सेज और प्रैक्टिकल कोर्सेज दोनों को कोरिलेट करना होगा, दोनों को आपस में जोड़ना होगा। सिर्फ थ्योरी कोर्सेज से भी कुछ नहीं होगा और ना ही सिर्फ प्रैक्टिकल कोर्सेज से भी हम अपनी पूरी नॉलेज जो है वो एक्वायर कर पाएंगे। तो इसलिए हमें थ्योरी कोर्सेज और प्रैक्टिकल कोर्सेज दोनों को ही कोरिलेट करके समझना होगा। टू सिलेक्ट क्लिनिकल लर्निंग एक्सपीरियंसेस बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स, और हमारे उद्देश्यों को और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने के लिए उनका जो बेस होना चाहिए, उसके लिए हमें क्लिनिकल लर्निंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने ये सारे नीड्स पढ़े हैं कि हमें करिकुलम चेंज के लिए क्या ज़रूरत है, हमें करिकुलम चेंज करने की ज़रूरत ही क्यों है, हमें क्यों करिकुलम चेंज करना होगा। तो इसलिए वो बोला गया है कि करिकुलम को चेंज करना है, टाइम टू टाइम चेंज करना है, उसकी ज़रूरत है टाइम टू टाइम चेंज करने की, जिससे कि हम उसमें न्यू नॉलेज ऐड कर पाएँ, उसको अपडेट कर पाएँ टाइम टू टाइम, और जिससे कि वो जो है हम अपने एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, उसको हम एक विकास तक ले जाएँ, उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए और हम सब कुछ अच्छे से कर पाएँ। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ और बोलना चाहूँगी कि जो भी हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके बाद मैं करिकुलर फैक्टर्स के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाने वाली हूँ, आप लोग उसको भी देखिएगा। फिर इससे क्या होगा, आपका पूरा टॉपिक करिकुलम का रेडी हो जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।